और मदीने का पहला जंग हुआ था जंगे ओहद। अच्छा। इसके साथ एक छोटा पहाड़ है जहाँ मैदान है, उसका नाम है जबल रुमान। आप सरकार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंग से पहले उस जबल रुमान के ऊपर 50 तीरंदाजों का मोर्चा लगाया था और उन्हें कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ आप ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, चाहे इस जंग में हम शहीद हो जाएं, चाहे नाउज़बिल्लाह यहाँ तक कहा था चाहे हमें चील कौवे आकर खा जाए, आप ये जगह नहीं छोड़ोगे। तो आप वहाँ पर खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान से जंग लड़ रहे थे। जब उनके बहुत से साथी मारे गए तो वो अपनी फौज को मदीना की तरफ लेके दौड़ गए। जब वो दौड़ गए तो आप सरकार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जो सहाबी थे वो माल इकट्ठा करने लग गए। ऊपर वाले बंदों ने सोचा कि माल तो ये ले गए, हम लोग रह गए। उनमें से 40 बंदे दौड़ के नीचे आ गए, 10 नहीं आए। 10 ने कहा कि हमें माल नहीं चाहिए, हमें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म चाहिए। तो जब वो 40 बंदे जब दौड़ के नीचे आए तो खालिद बिन वलीद बहुत शातिर बंदा था। खालिद बिन वलीद ने पीछे से आकर पहाड़ पर हमला किया। फिर इस मैदान के अंदर आप सरकार के चचा सैयदना मीर हमजा, अब्दुल्ला बिन जैश, मस्क बिन उमैर, ये 3 तो वो सहाबी थे जो जिनका बहुत बड़ा नाम था। और फिर यहाँ पर 70 सहाबी इस जंग में शहीद हुए थे। आप सरकार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जंग लड़ रहे थे तो इसके अंदर एक था अब्दुल्ला बिन मुस्क बिन उमैर। इनका चेहरा हूबहू हमारे नबी से मिला करता था। ये जब खालिद बिन वलीद ने आप सरकार पर तीर बरसाए तो ये मस्क बिन उमैर आपके सामने दीवार बन के खड़ा हो गया था। जब आप सरकार के पास तीर नहीं पहुंच रहे थे तो यहाँ पर एक औरत खड़ी थी, उसने आपको पत्थर उठाकर मारा जो आपके सामने वाले 2 दांत मुबारक पर लगा और वो शहीद हो गए थे। तो मस्क बिन उमैर जब आपके सामने दीवार बन के खड़े थे वो पूरे तीर वही अपने सीने के ऊपर बर्दाश्त कर रहे थे। तो आप सरकार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ए उमैर तू थोड़ा सा साइड पे हट जा, कुछ नहीं होता, तीरों को आने दे। आप सरकार ने हजरत उमैर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह के नहीं, क़यामत के रोज़ मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा ये गवाही देगा कि मैं अल्लाह के रसूल पर शहीद हो गया। जब वो शहीद हुआ तो गैर मुस्लिमों ने ये खबर उड़ा दी नाउज़ बिल्लाह कि हमने रसूल को शहीद कर दिया। जब सहाबियों को इसके बारे में पता चला तो सहाबी दिल छोड़ गए। जब दिल छोड़ गए तो यहाँ से भाग गए। जब वो भाग गए तो आप सरकार ने देखा कि ये तो यहाँ मैदान छोड़कर भाग गए हैं। आप सरकार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बड़े पहाड़ की तरफ दौड़े थे। ये बड़ा पहाड़ आगे से ऐसे फटा, आप अंदर चले गए और ये पीछे से बंद हो गया था। तो खालिद बिन वलीद को आप सरकार नजर नहीं आए थे। तो जब जंग बंद हो गया तो आपकी बेटी हजरत फातिमा, हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर जब आपको देखने आया तो आपने देखा कि ये तो मस्क बिन उमैर है कि आप सरकार नहीं है। आप सरकार को ढूंढा तो आप इस पहाड़ के पास थे। तो आपको वहाँ से आपकी बेटी फातिमा ने आपको दवाइयाँ लगाई और मल्लम पट्टी की और आपने सहाबियों को इकट्ठा किया और दोबारा आकर यहाँ पर हमला कर दिया। ये आप फिर हारा हुआ जंग फिर जीत गए थे। ये जब आप जंग जीत गए थे तो यहाँ पर थी एक हिंदा अबू सुफियान की बीवी, उसके भाई को, बाप को और उसके बेटे को सैयदना मीर हमजा ने कत्ल किया था जंगे बदर में। तो उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसका एक गुलाम था हबशी, उसको उसने कहा कि अगर तू सैयदना मीर हमजा को इस जंग में शहीद कर देगा तो मैं तुम्हें 100 ऊँट सोने से लदे हुए इनाम दूंगी और तुम्हें अपनी कफालत से भी आज़ाद कर दूंगी। तो उसने आपके चाचा पर भाला चलाया, आपके चाचा यहाँ पर शहीद हो गए। जब आपके चाचा यहाँ पर शहीद हुए तो आप सरकार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाचा शहीद हुए तो उस हिंदा के अंदर इतना गुस्सा पाया गया था कि उसने पहले अपने आपके चाचा के कान काटे, फिर आंखें निकाली, फिर नाक काटा। ये तीनों चीज़ें काट कर खा गई वो। उसका दिल तब भी नहीं भरा तो उसने आपके चाचा का सीना चीरा और कलेजा चबाया। जब नहीं चबाया गया था तो उसने वापस थूक दिया था। ये यहाँ का वाक़या है। जब आप सरकार के चाचा सैयदना मीर हमजा का आपने यहाँ से जनाजा उठाया तो ये वो बड़ा पहाड़ है जो रोकर जनाजे के साथ चल दिया था। इसी पहाड़ ने बोलकर कहा था कि या रसूलल्लाह मेरा अब दुनिया में कुछ नहीं है, मुझे अपने चाचा के साथ ही कब्र में दफना दो। फौरन हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम यहाँ पर वही लेकर आ गया कि अल्लाह के महबूब इस पहाड़ को हुक्म दे कि क़यामत के रोज़ तक तेरी ज़ियारत होगी और क़यामत के दिन जन्नत के गेट पर इसी पहाड़ की ड्यूटी होगी। इस पहाड़ का इतना बड़ा रुतबा है। तो आप सरकार ने इस पहाड़ के बारे में फरमाया कि इसको खाली देखना भी बहुत बड़ा सवाब है। और यहाँ पर एक जो पहाड़ है जबल रुमान, उस पहाड़ के ऊपर आपने जब मोर्चा लगाया था तो आपने फरमाया था कि इस पहाड़ के
नाम है जबल रुमान। अच्छा ये जबल रुमान है, इस पर आपने मना किया है। यहाँ पर चढ़ने का देखो लोगों का एक ही मकसद है, तस्वीरें बनाने, बाकी यहाँ पर जाने का और कोई मकसद नहीं। ये वो जगह समझा सकता उसके साथ आ गए। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हम बात करते हैं, हमारी फैमिली आ गई, हमें नहीं पता कि इसका वक्त है, वो तो ये काम नहीं करते, काम तो कुछ और करते हैं। उनको इस के वाक़े का नहीं पता तो वो ऊपर चढ़ते हैं, जिनको पता है वो इसके ऊपर नहीं चढ़ते। ये वो चढ़ते। ये जो सामने जालियां लगी हुई है ना, जहाँ वो बंदे दो खड़े हैं, यहाँ पर कब्र है और एक इसके साथ है। वो कब्र आप देख के आए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है। आंटी कब लेके जाएंगे या अम्मी चलेंगी? चल पाएंगे। चलेंगी यहीं से बैठ के फातिहा पढ़ फातिहा कहाँ पढ़ रहे हैं? यहीं पे। वहाँ सामने जहाँ वो लोग खड़े हैं, वो दो बंदे खड़े हैं। जो दो खवातीन कर। चलो बेटा, जाना है आपने भी आंटी? हिम्मत कर ले हम। जाइए। पकड़ लो। हाँ पकड़। हाँ चलो सब उतरो। अरे बेटा आजा आजा आजा। तुम्हारा मोबाइल नीचे गिरा हुआ था। ये पूरी पहाड़ियाँ हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। टॉपर दो ना, इतनी सारी गाड़ी खराब है। लो बेटा ये आप लेके बनाती है, हम लोग लोगों को आते हैं। मैं मम्मा को बनाने के लिए आई। वो दे दिया। आजा बेटा। चलो टोपी 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 पहनने वाली ना। तुम थोड़ा आगे चली जाओ, सब थोड़ी सी बना लो। बनाओ फिर हम लोग की थोड़ी सी बनाओ। बेटा मूवी रोक दो, अपने पिक्चर भी ले लो, ठीक है? कबूतर देखो। लाइट मत देगा ना। अभी बाजार डाली तो आगे सब आपके कितनी प्यारी पहाड़ी है। काफी पढ़ो, इधर आइए।
अलीना कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, फिर 3 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़ो। मुझे अब जल्दी से कोई जाएगा, फिर अम्मी वो शहना आएगी, इसलिए अम्मी नहीं है, आ सक रही हैं। जाओ चलो। क्या?